मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो साथियों देखिए, कल जैसा मैंने एक वीडियो बनाया था कि फौज तक का जलवा, हिम्मत तो फौजी में होती है, लेकिन फौज का जो जलवा होता है और रुतबा होता है क्षेत्र में, वो लीडरशिप की वजह से होता है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि लीडरशिप का इतना भी जलवा होता है कि वो अपने देश में बेचारा कहीं घूमने चला जाए, अपने देश के किसी हिस्से की तारीफ कर दे, अपने देश की बीचेस की तारीफ कर दे, तो बगल में एक छोटे देश के पेट में इतनी आग लग जाए और पेट में इतना दर्द हो जाए। लेकिन इसके बावजूद कि वहां की जो इस टाइम चुनी हुई सरकार है वो प्रो चाइना मानी जाती है और भारत के खिलाफ मानी जाती है, लेकिन उनके भी माथे पर पसीना आ गया जब उनके मंत्रियों ने नरेंद्र मोदी जी की लक्षद्वीप की विजिट का मजाक उड़ाया। तो इसी पर आज होगी छोटी सी एक चर्चा। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब, इस टाइम जो बिल्कुल गरम गरम खबर सामने आ रही है वो ये है कि मालदीव्स गवर्नमेंट ने अपने 3 सीनियर मंत्री मिनिस्टर्स मिस मरियम, मालशा एंड मिस्टर हसन को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन मैं इतना बता दूं, वो ये कह रहे हैं कि ये बात फेक न्यूज है, पर क्योंकि अभी अभी ये बिल्कुल न्यूज आई है, जब मैं इस टॉपिक को स्टडी कर रहा था तो इसको मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूं। लेकिन अगर कर दिया है तो यह भारत के लिए बहुत जलवे की बात है, क्योंकि माना जाता है कि इस टाइम जो सरकार मालदीव्स में है वो चाइना के पक्ष में है और चाइना के हिसाब से अपने फैसले ले रही है। और अगर नहीं भी किया है तो बड़ी खुशी की बात है कि मालदीव्स में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपने ही मुल्क पे घूमने पे आपत्ति करी गई, और किस बात पर आपत्ति करी गई, तो मालदीव से टक्कर लोगे, तो मालदीव्स के बराबर सफाई लाओगे, तो मालदीव्स के बराबर टूरिस्ट लाओगे। और ये सारी बातें एक चीज को सामने दर्शाती हैं कि नेता का कद हो कितना बढ़ा गया है। और वो इसका यही नतीजा है कि जहां प्रधानमंत्री जी लक्षद्वीप गए वहां पर लगभग 7 से 8 हजार बुकिंग लक्षद्वीप की हुई हैं। और मालदीव्स के मिनिस्टर्स ने जो माने नरेंद्र मोदी जी की विजिट का मजाक उड़ाया और भारत का मजाक उड़ाया है, उसके चलते मालदीव्स की में कैंसिलेशन शुरू हो गए हैं और बॉयकॉट मालदीव्स का ट्रेंड शुरू हो गया है। ये मालदीव्स तो बहुत अच्छा एक बीच, एक छोटा सा एक आर्किपेलागो था, लेकिन ये कोविड के टाइम पर हमारे सितारों ने इसको बहुत चमकाया। जब पूरा देश मर रहा था तो हमारे सितारे घूमने के लिए मालदीव जा रहे थे और वहां से अधनंगी फोटो में डाल रहे थे। और हमारा देश भी यार अजीब है, उनकी अधनंगी फोटोओं को देख देख के मजे ले रहा था और ये नहीं पूछ रहा था कि यार जो तुम मालदीव घूमने जा रहे हो देश को कोविड में छोड़कर, यार ये पैसा देश के नाम कर। मालदीव्स का जो ये आप लोग देख रहे हैं, ये बौखलाहट जो है और जो ये परेशानी है, अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि मालदीव्स ने बोला है कि जो भारतीय है वो स्केलेटन फोर्सेस मालदीव्स में पड़ी रहती हैं, उनको भारत हटाए। और भारत के जो प्रोजेक्ट मालदीव्स में चल रहे हैं उसके लिए भी कहा जा रहा था कि इनको बंद करा जाएगा, क्योंकि अभी जो फिलहाल वहां पर गवर्नमेंट है ये प्रो चाइना गवर्नमेंट है। मालदीव्स में मुख्य तौर पर 2 नेशनल पार्टीज हैं, एक हो गया आपका प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स और एक हो गया मालदीव्स डेमोक्रेटिक फ्रंट। जो प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स है ये मूलतः चाइना के साथ है और जो मालदीव्स डेमोक्रेटिक पार्टी है ये मूलतः भारत के साथ है। मालदीव्स 100% सुन्नी इस्लामिक नेशन है। योग दिवस के दिन एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है मालदीव्स में। जो एंटी इंडिया पार्टी ने अपना कैंपेन शुरू किया था कि गेट आउट इंडिया, अपनी फोर्सेस लेके जाइए, अपने प्रोजेक्ट लेके जाइए, उनको ज्यादा सफलता नहीं मिल रही थी। योग दिवस के दिन जो एक हम लोगों का नेशनल कैंपेन होता है, हर एम्बेसी में, हर जगह हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं वो लोगों को इनवाइट करते हैं और एक ऑर्गेनाइज फंक्शन किया जाता है, जो डिस्पोरा होता है, उन्होंने एक स्टेडियम में चीज को ऑर्गेनाइज किया और उस टाइम एंटी इंडिया कैंपेन भी चल रहा था। इसको वहां पर रंग दे दिया गया एंटी इस्लामिक।
और पढ़ने में ये आता है, क्योंकि अभी जब ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चल रहे थे, थोड़ा बहुत मैं पढ़ रहा था, जितने भी यहां पर आप देखिए जो असर पड़ता है, जितने भी यहां पर बातें होती थी, जो नैरेटिव सेट किए जाते थे, वो वहां पर भेजे जाते थे सोशल मीडिया पर। आजकल हर चीज हर आदमी देख रहा है, तो वहां पर एक एंटी इंडिया माहौल बनना शुरू हुआ। योग दिवस के दिन से वहां की राजनीति में ट्विस्ट आया और उन्होंने ये कहा कि इंडिया अपना कल्चर एक 100% इस्लामिक मुल्क के ऊपर थोप रहा है। पार्टियां दोनों मुस्लिम हैं, एक इंडिया के करीब है, एक चाइना के करीब है। तो जो चाइना के करीब थी, जाहिर बात है उनके अब्बू ने उनको ये सजेशन दिया कि भैया इस चीज को एंटी मुस्लिम एंटी इस्लामिक करके इस चीज को शुरू कर दो, तभी जाकर कामयाबी मिलेगी। तो उसका ये नतीजा है और फाइनली आते हुए कि प्रधानमंत्री के लक्षद्वीप जाने के बाद जो हलचल मालदीव में मची है, यहां की जो बुकिंग्स हुई हैं उनको देखकर 125 बुकिंग डेरोगेटरी कमेंट आने से पहले मालदीव की कैंसिल हो गई थी और लोगों ने प्रोग्राम लक्षद्वीप जाने का बना लिया था। लेकिन जब से बॉयकॉट मालदीव ये हवा उड़ी है, कई बुकिंग्स मालदीव की कैंसिल हो रही हैं और लोग लक्षद्वीप की तरफ जा रहे हैं। दिस इज द पावर ऑफ अ लीडर, पावर ऑफ अ सिंपल ह्यूमन हु इज नाउ अ लीडर एंड हु इज नरेंद्र मोदी। कि कभी तो अगला अपनी INS चेन्नई को सोमालिया तक भेज देते हैं भैया, हैं? रेड सी से तो वहां की फोर्सेज आ नहीं पाती और हमारी फोर्सेज वहां पहुंच जाती हैं। और आज ये जलवा है कि साहब वो लक्षद्वीप चले गए तो लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। अब लेटेस्ट जो खबर यह है, जैसा मैंने बताया कि मिस मरियम को, मालसा को और मिस्टर हसन को, पर वो ये कह रहे हैं ये फेक न्यूज है। लेकिन कई वहां के नेताओं ने इस बात का घोर खंडन किया है कि एक फ्रेंडली नेशन होते हुए भारत के साथ आप स्टेट ऑफ द हेड की इस तरीके से आलोचना कर रहे हैं। है कुछ नहीं, ये सब एक पावर ऑफ अ लीडर है, ये सब पावर ऑफ एन इंडिविजुअल है। वरना यार कोई प्रधानमंत्री कहीं जा रहा है, कौन पूछ रहा है, कौन किसको नोटिस कर रहा है, कहां टूरिज्म पे फर्क पड़ रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जब अपील कर दी तो वो फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। और नरेंद्र मोदी को आपने टारगेट कर दिया और भारत को आपने टारगेट कर दिया तो आपको भी झेलना पड़ेगा। तो एंटी इंडिया गवर्नमेंट होते हुए, जो खुली गवर्नमेंट एंटी इंडिया है, अभी से नहीं, ट्रेडिशनली एंटी इंडिया है और एंटी मोदी है। एंटी मोदी स्पेशली इस बार है, वहां पे हिंदू मुस्लिम नैरेटिव भी बहुत खेला गया है। योग दिवस जैसा मैंने आपको बताया एक स्पार्क बन के हो गया था, वो पार्टी जो बिल्कुल धरातल पर पहुंच गई थी वो बाउंस बैक कर गई थी। देखना यह है कि क्या इन वाकई तीनों को सस्पेंड किया है। अगर किया है तो यह नरेंद्र मोदी का जलवा इन दी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो चाइना बना रहा है भारत के चारों तरफ, वहां और भारत का जलवा बढ़ेगा। और अगर नहीं भी किया है तो पता चलता है कि आज इस देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री है कि वो लक्षद्वीप अगर जाता है तो मालदीव के लोगों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है कि हमारे टूरिज्म को, हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री को ये अफेक्ट ना कर दे। तो ये एक बहुत शॉर्ट में मैंने आपको इसका एक हिस्टोरिकल पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी बताया और बस इंतजार मुझे ये देखना है कि क्या इन तीनों को सस्पेंड किया जाता है, क्योंकि पार्टी एंटी इंडिया वो अगर सस्पेंड कर देती है तो ये बहुत बड़ी खबर होगी। फ्लैश यही हो रहा है, सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन एक आउटपुट ये देखने को मिल रहा है, सोर्सेज ये बता रही हैं कि नहीं ये एक फेक न्यूज है और बिना चीज को कंफर्म करे मैं आप लोगों को बता नहीं सकता।